हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, हम लोग क्लास 3 में ये समझे थे कि अपना जो मार्केट है वो किस सिद्धांत पे ऊपर या नीचे जाता है। उसी में से एक पॉइंट आया था कि हम लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा वो किस हिसाब से प्रॉफिट होता है, उसको हम क्लास 4 में समझाने वाले थे। लेकिन इस क्लास 4 में उसको समझने से पहले हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में कितने तरीक़ा से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो क्लास 4 में हम लोग ये इसको समझ लेते हैं और क्लास 5 में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों का प्रॉफिट कैसे होता है। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली ये समझने वाले हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने का कितना तरीका है और लोग इससे कमाते हैं। और जो भी आदमी इस चैनल पर नए होंगे, आप लोग समझिए, शेयर मार्केट का कंप्लीट A to Z कोर्स आपको इस चैनल पे क्लास बाय क्लास मिलने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत एडवांस सीखे हुए हैं तब जाके एक मेरे चैनल है, एक और चैनल है उल्टा ट्रेडिंग, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली इसको जानने वाले हैं। तो जहाँ तक बात है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का, तो वो जो विधि है वो सिर्फ 2 ही विधि से हम लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। सबसे पहला विधि है इन्वेस्टिंग करके और दूसरा जो तरीका है वो है ट्रेडिंग करके। अब देखिए, 2 ही विधि है, लेकिन इसी 2 विधि में बहुत सारे विधि हो जाता है। जैसे अगर हम लोग इन्वेस्टिंग का बात करें तो इन्वेस्टिंग में हम लोग सबसे पहले खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ अभी जो है सिर्फ ये समझिए एक तरीका से कि हम लोग इतने तरीका से शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अब इसका पूरा डिटेल्स आपको हर एक मतलब क्लास बाय क्लास मिलेगा। इसका डिटेल्स अगर इसमें हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, डिटेल्स बाय डिटेल्स आपको क्लास बाय क्लास मिल जाएगा। आप लोग इस क्लास का मकसद रखिए कि इससे इतने तरीक़ा से पैसे कमाए जा सकते हैं और मोटा मोटी उसका हम जो है मतलब भी बताएंगे। इन्वेस्टिंग से 3 तरीक़ा से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। एक है खुद से, दूसरा जो है वो है म्यूचुअल फंड और तीसरा जो है वो है ETF। इसी में आप लोग एक सुनते होंगे SIP, तो इसको भी अभी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि खुद से मतलब हुआ कि अगर हम लोग खुद से का मतलब हुआ कि किसी स्टॉक में, किसी शेयर में हम लोग खुद से रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और हम लोग खुद से किसी स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो वो हो गया खुद से। इसके लिए देखिए हम लोगों को फंडामेंटल चेक करना पड़ता है और कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है, तब जाके खुद से डिसीजन लिया जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है इन्वेस्टिंग करने का वो होता है खुद से, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। अगर मान के चले किसी के कॉल टिप्स में आप चले गए तो मतलब अंदर का चीज़ बहुत होता है, आप लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे। जैसे कोई कंपनी हो गया तो कंपनी का जो फाउंडर होगा, जो प्रमोटर होगा, वो किसी को पैसा देता है कि भाई आप मेरे स्टॉक को सजेस्ट करिए, लोगों को बाय करने के लिए बोलिए तो हम आपको इतना % देंगे। ये सब मतलब जनरली ये सब खेला होता है शेयर मार्केट में। तो वहाँ से, और बहुत सारे न्यूज़ भी आप लोग सुनते होंगे ये सब, तो वहाँ से अगर किसी के कॉल या टिप्स में चले जाते हैं तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इससे अच्छा होता है खुद से, लेकिन खुद से करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो क्या क्या देख के हम लोगों को शेयर मार्केट मतलब किसी शेयर में पैसा लगाना चाहिए, कैसे चेक करेंगे कि वो कंपनी अच्छा है कि ख़राब है, वो सब तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। इसका जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें बहुत खुद से जो है इसमें बहुत चीज़ों को आपको गौर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इन्वेस्टिंग में है, इसको पूरा कट कर देते हैं। दूसरा जो हम लोगों का इन्वेस्टिंग में है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आपको मार्केट का उतना जानकारी नहीं है और मतलब किस स्टॉक में लगाए नहीं लगाए आपको कुछ नहीं आ रहा है, ABCD कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को हम लोग बाय करते हैं। तो म्यूचुअल फंड वाला क्या करता है कि हम लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगाता है। मतलब शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में वो पैसा लगाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पैसा किसी कंपनी को देते हैं, म्यूचुअल फंड वाले कंपनी को। म्यूचुअल फंड बहुत कंपनी निकालता है, जैसे SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा,
मतलब जितना अपना देश का बड़ा बड़ा कंपनी है वो सब म्यूचुअल फंड निकालता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटा मोटी समझिए, ये सबको आगे हम विस्तार से समझाएंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग पैसा लगाते हैं और इस म्यूचुअल फंड में जिस भी कंपनी का होता है वो कंपनी जो है इसमें 3-4 मैनेजर को हायर किए रहता है और वो मैनेजर हम लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगाता है। तो हम लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं लगाते हैं, किसी आदमी को देते हैं। ऐसा समझिए म्यूचुअल फंड ये हुआ कि हम लोग किसी आदमी को पैसा देते हैं और वो आदमी क्या करता है, शेयर मार्केट में लगाता है। उसका मर्जी है, जिस भी स्टॉक में वो पैसा लगा देता है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड वो लोग करते हैं जिनको मार्केट का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, मार्केट को उतना अच्छे से वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, किस कंपनी में लगाना चाहिए, वो सब आदमी म्यूचुअल फंड करते हैं। तो पहला तरीका तो खुद से, और दूसरा तरीका हुआ म्यूचुअल फंड से, और तीसरा तरीका होता है ETF। इसे जो है इंडेक्स फंड भी बोला जाता है और बहुत सारे जगह पे बीज भी बोला जाएगा, बीज। ETF, इंडेक्स फंड और बीज तीनों एक ही है। तो ETF का मतलब क्या हुआ, सब चीज़ म्यूचुअल फंड के जैसा ही है। ETF में हम लोग क्या करते हैं कि पैसा किसी ETF वाले कंपनी को, यहाँ था म्यूचुअल फंड वाले कंपनी को देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग पैसा किसी ETF वाले कंपनी को देते हैं और ये कंपनी वाले शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड और ETF में क्या फ़र्क हुआ। तो देखिए फ़र्क ये हुआ कि म्यूचुअल फंड वाले शेयर मार्केट में कहीं पर भी पैसा लगा सकता है, कहीं पर, उसका मर्जी है जहां लगाए तहां। लेकिन अगर हम लोग इंडेक्स फंड बाय करते हैं तो अगर वो लिखा हुआ है निफ्टी 50, तो जो अभी हम आपको क्लास में बताए थे, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, मिड कैप निफ्टी क्या होता है, तो सेक्टर बाय सेक्टर इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है। यानी कि अगर वो लिख दिया निफ्टी 50 ETF, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में ही पैसा लगाएगा। यानी कि निफ्टी 50 में इंडिया का टॉप 50 कंपनी आता है, तो अगर लिखा हुआ है निफ्टी 50 ETF, तो वो इंडिया के टॉप 50 कंपनी में ही पैसा लगाएगा, दूसरा कहीं नहीं लगाएगा। अगर वो लिखा हुआ है निफ्टी फार्मा ETF, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही फार्मा लिखा है, तो अगर हम लोग फार्मा ETF को खरीदते हैं तो मेरा पैसा सिर्फ फार्मा सेक्टर में लगेगा। अगर बैंक ETF लिखा है तो मेरा पैसा सिर्फ बैंक ETF में लगेगा। म्यूचुअल फंड में हम लोग बेसिकली प्लान बाय कर लेंगे, वो जहां मर्जी तहां लगाएगा, लेकिन ETF में जो लिख दिया उसी सेक्टर में लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ETF का सेक्टर बाय सेक्टर ETF होता है। जैसे निफ्टी 50 ETF होगा, निफ्टी स्मॉल कैप ETF होगा, मिड कैप ETF होगा, बैंक ETF होगा, IT ETF होगा, यानी कि जितना सेक्टर है हर एक सेक्टर का ETF होगा और हर एक कंपनी निकालेगा। जैसे निफ्टी 50 भी होगा, निफ्टी 50 ETF SBI भी निकालेगा, निफ्टी 50 ETF निपॉन इंडिया भी निकालेगा, ICICI बैंक भी निकालेगा, एक्सिस बैंक भी निकालेगा। यानी कि जितना कंपनी है शेयर मार्केट में ये सब जो करता है, हर एक आदमी का अपना अपना, हर एक कंपनी का अपना अपना ETF होगा और हर एक सेक्टर का होगा। निफ्टी 50 का भी होगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कहीं पे SBI निफ्टी 50 ETF होगा तो समझ जाइए SBI इसको मैनेज कर रहा है। अगर एक्सिस बैंक निफ्टी 50 ETF लिखा है तो समझिए उसको एक्सिस बैंक मतलब मैनेज कर रहा है। अगर लिखा हुआ है कोटक अगर लिखा है कोटक ETF 50 ETF, कोटक निफ्टी 50 ETF, तो आप समझिए उसको कोटक जो है मैनेज कर रहा है। तो ETF यहाँ पे आपको मोटा मोटी समझा रहे हैं, इसका विस्तार आपको आगे क्लास में, हर एक क्लास में हम बताएंगे। यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और उसमें मोटा मोटी समझ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि शेयर मार्केट से भाई जनरली दो तरीक़ा से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। पहला इन्वेस्टिंग है और दूसरा ट्रेडिंग है। इन्वेस्टिंग में 3 तरीका है, वो तीनों तरीका हम आपको बता दिए। अब ट्रेडिंग में क्या है कि 2 प्रकार का ट्रेडिंग होगा। एक होगा जो स्टॉक में कर सकते हैं, जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, और दूसरा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम लोग 2 तरीक़ा से पैसा कमाते हैं। एक होता है स्टॉक ट्रेडिंग,
या फिर उसको बोलिए इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब हुआ कि इंट्राडे, क्या लिखा हुआ, इंट्राडे, तो इसको एक ही दिन में खरीद के एक ही दिन में बेचना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप उसको बोल सकते हैं जो 9:15 से 3:15 तक कंप्लीट करना होता है। यानी कि हमको 9:15 में ख़रीदना है और 3:15 से पहले बेच देना है, वो सब इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया कि आज ही खरीद के आज ही बेच देंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग होगा। ज़्यादा इसको इधर उधर नहीं करना है। स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि किसी कंपनी में ट्रेड करना। अब जैसे रिलायंस है तो रिलायंस कंपनी में हम लोग ट्रेड करेंगे, आज ही खरीदेंगे और आज ही उसको बेच देंगे, तो वो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये सब देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको अलग क्लास देंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अलग क्लास देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी समझ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये ट्रेडिंग होता है। मोटा मोटी समझिए, थोड़ा सा इसमें अभी आपको कन्फ्यूजन रहेगा। निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक में, जैसे आप किसी स्टॉक को एकदम थोक में बाय करना है तो हम लोगों को पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, और हम लोगों को पता है कि भाई ये जो है 1 महीना में ये शेयर जो है 200 रुपया बढ़ेगा, इसका हमको पता है। चाहे एनालिसिस किए हैं, चार्ट पे हम लोग कुछ देखे हैं, हमको पता चला नहीं भाई ये इस स्टॉक का दाम 100 है, 1 महीना में ये 200 होने वाला है, 50% बढ़ने वाला है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है। तो हम लोगों के पास में 2 ऑप्शन होगा। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए इसका कॉल या पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, अगर बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन, घटने वाला है तो पुट ऑप्शन। अभी अब इसमें कन्फ्यूजन होगा, मोटा मोटी समझिए अभी। और दूसरा एक फ्यूचर ऑप्शन हुआ, फ्यूचर ट्रेडिंग हुआ। तो फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर को भी बाय कर सकते हैं कि अगर हमको मान के चलिए पता है कि भाई इस स्टॉक का दाम बढ़ने वाला है तो फ्यूचर को हम खरीद लेंगे। अगर मान के चलिए हमको पता चला कि नहीं भाई इसका स्टॉक का दाम गिरने वाला है तो हम फ्यूचर में ही बेच देंगे। यहाँ पे आप पहले बेच भी सकते हैं, चाहे सामान रहे या नहीं रहे। तो ये सब थोड़ा जटिल चीज़ें हैं, हर इसको एक टॉपिक, ये एक क्लास, ये एक क्लास, ये सब एक एक क्लास का चीज़ है। यहाँ पे हम आपको मोटा मोटी समझाए हैं। यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि शेयर मार्केट में जो आदमी बर्बाद होते हैं उसमें से 80% आदमी सिर्फ ट्रेडिंग में बर्बाद होते हैं, 80% आदमी। कारण ये सब पता चलेगा, लेकिन आप लोग बहुत कम ऐसे आदमी हैं जो इन्वेस्टिंग में बर्बाद होते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ 2, 4, 5 साल, 10 साल, तो आप मतलब बहुत लो चांस होता है कि अगर आप किसी ख़राब कंपनी में फंस गए तो उसी में लॉस होगा। नहीं तो अगर 10, 12, 15 स्टॉक में अगर आप लगाए हैं, अच्छा से रिसर्च करके लगाए हैं और सब चीज़ समझ बूझ के लगाए हैं, तो आपका जनरली चांस होता है 10 या 15 साल में आपको वो अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन ट्रेडिंग बहुत ही डेंजर होता है, हर एक चीज़ क्विक डिसीजन लेना होता है। तो इसमें बहुत सारे आदमी बहुत गलती करते हैं, जिसके कारण जितना शेयर मार्केट में आदमी बर्बाद हो रहा है, अगर 100 आदमी बर्बाद हो रहा है तो उसमें से 80 से 90 आदमी सिर्फ ट्रेडिंग में बर्बाद हुआ है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बर्बाद हो रहा है वो हो रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में कम से कम पैसा लगा के आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और इसको गलत तरीक़ा से आदमी प्रमोट करके भोले भाले आदमी को फंसा लेते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के तरफ आ जाते हैं। आप यहाँ पे 500 लगा के भी आप 1000, 2000 कमा सकते हैं, लेकिन इसका हकीकत कुछ और होता है। कैसे कमाएंगे वो नहीं जानते। आदमी सिर्फ बता देगा कि भाई 500 लगा के 2000, 3000, 6 गुना 7 गुना हो गया। तो आदमी कम से कम पैसा लगा के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा कमा सकते हैं। इस लोभ में ये चीज़ करते हैं और गलत दिशा में करते हैं, जिसके कारण आदमी का सिर्फ और सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। स्टॉक ट्रेडिंग थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के तुलना में थोड़ा कम है। यहाँ पे मोमेंट थोड़ा कम होता है तो प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होता है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोग रख लीजिएगा
कि हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है। ये जो भी वीडियो हम आपको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस से बता रहे हैं। बाय सेल या फिर स्टॉक का सजेशन ये सब कुछ नहीं इस वीडियो में या फिर कहीं पर भी कुछ भी देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ याद रखिएगा, शेयर मार्केट में प्रैक्टिस का गेम होता है, तो आपको हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं। जब तक आप उस बेसिक चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे मार्केट में पकड़ नहीं बनेगा। तो इस क्लास में हम लोग ये समझे हैं कि शेयर मार्केट से तो हम लोग 2 तरीक़ा से पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टिंग से और ट्रेडिंग से। इन्वेस्टिंग में 3 पॉइंट बन जाता है और ट्रेडिंग में 2 पॉइंट बन जाता है। तो अब अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों का लॉस या प्रॉफिट किस हिसाब से होता है। उसके बाद जाके इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद जाके धीरे धीरे क्लास आते रहेगा। आप लोग सब्र रखिएगा, थोड़ा टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण रेगुलर क्लास नहीं आ रहा है, लेकिन हम बहुत ही जल्द रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।